हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर चलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 12 पैटर्न जो है एनसीईआरटी है, उसका जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन, उसका ये सेकंड पार्ट लेकर चलते हैं। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप देख लें। हम जो है उसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहे हैं, इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो है इसका जो लास्ट लेसन है आपके यूपी बोर्ड जो इंटरमीडिएट है एनसीईआरटी पैटर्न, उसका जो पहला लेसन का नाम लास्ट लेसन है, उसका ये सेकंड पार्ट लेकर के चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। राइटर कहता है कि व्हाइल आई वाज गोइंग अबाउट वंडरिंग अबाउट इट, यानी राइटर कहता है फ्रेंच नाम का जो लड़का है वो कहता है व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इसके बारे में आश्चर्य कर रहा था या विचार कर रहा था। वंडरिंग का मतलब यहाँ पर विचार करना, वैसे आश्चर्य करना होता लेकिन यहाँ पर विचार का। जिस समय मैं जो है इस पर विचार कर रहा था कि आखिर जो है क्या हुआ है स्कूल में, तभी जो है एम हैमल जो थे माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन्स बैठ गए, हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। एम हैमल जो थे वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उतनी ही गंभीरता एंड जेंटिल और विनम्रता से, जेंटल टोन यानी विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, जितना जो है उन्होंने मेरे प्रति जैसी आवाज़ विनम्रता की प्रयोग की थी, उसी विनम्रता की आवाज़ में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, यानी एम हैमल ने जो है बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम लेसन है, अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो कि मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। एम हैमल ने कहा कि बच्चों, ये जो है अंतिम लेसन है आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। द आर्डर हैज़ कम फ्राम बर्लिन, बर्लिन से जो है ये आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के स्कूलों में। यानी एम हैमल ने कहा कि बर्लिन से ये आदेश आ गया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया जो तुम्हारा शिक्षक है वो कल आ रहा है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आज यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू तुम्हें, टू बी वेरी अटेंटिव, कि तुम लोग बहुत अटेंटिव यानी एकाग्रचित्त होकर पढ़ो। मैं आज चाहता हूँ कि तुम लोग सभी आज बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर पढ़ो। कहते व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, यानी फ्रेंच, छोटा फ्रेंच कहता है ये शब्द मेरे ऊपर जो है कितनी बिजली की कड़क जैसे जो है महसूस हुए। कहता है फ्रेंच, ओह द रिचेज मीन्स अभागे लोग, अरे अभागे लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कहते शायद यही उन लोगों ने टाउन हॉल के बोर्ड पर लिख रखा था। कहता है लिटिल फ्रेंच कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन था। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कहता है अब तक जो है मैं बमुश्किल जो है लिखना सीख पाया था, यानी अब तक मैं लिखना भी नहीं सीख पाया था। हाउ आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इसके अलावा अब कैसे सीख पाऊँगा, अब मैं कैसे सीख पाऊँगा, क्योंकि अब से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मुझे अब अपनी शिक्षा को यहीं पर रोकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कहते अरे आज मैं कितना दुखी हूँ कि मैं अपने
लेसन्स को अब नहीं पढ़ पाऊँगा, या मैं अपने लेसन्स को जो है आज तक मैंने सावधानी से नहीं पढ़ा फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, और मैं जो है लेसन पढ़ने के बजाय सीकिंग ढूंढता रहा बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे। मैं जो है अपने पाठों को पढ़ने के बजाय पक्षियों के अंडे ढूंढता रहा। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, स्लाइडिंग मीन्स फिसलता रहा ऑन सार, सार पर, ये सार पर जो है फिसलने के लिए मैं जो है जाता रहा पढ़ने के बजाय। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें जो थीं, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस, जो कि अभी तक मुझे बहुत बेकार लगती थीं। ए व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले मेरी जो पुस्तकें थीं मुझ पर बोझ लग रही थी, न्यूसेंस मीन्स बोझ लग रही थीं। सो हैवी टू कैरी, और मुझे ढोने के लिए बहुत भारी लग रही थीं। लेकिन अब वो मुझे जो है कहते माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर की बुक थी, ग्रामर की पुस्तक थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और जो संत महात्माओं के इतिहास की जो पुस्तकें थीं, वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरी जो कि पुरानी मित्र थीं। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, लेकिन मैं उन्हें छोड़ने का अब मेरा मन नहीं कर रहा था। कहता है अभी तक उन पुस्तकों को मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन आज उन्हीं पुस्तकों को मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और जब मैंने विचार किया कि एम हैमल जो कि मेरे शिक्षक थे वो जा रहे थे, तो दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और जब मैंने उनके बारे में सोचा, उनकी रूल के बारे में, पिटाई के बारे में भूल करके उनके प्रति मुझे सहानुभूति होने लगी। मैंने सोचा पुअर मैन, बेचारा आदमी, यानी हमारे बेचारे शिक्षक जो है, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अपने इस अंतिम जो है पाठ के सम्मान में ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लास, उन्होंने अपने रविवार को पहने जाने वाले सुंदर सुंदर कपड़ों को पहना है। यानी जो है कहता है मैं सोच रहा था कि मेरे जो है बेचारे जो शिक्षक एम हैमल थे, उन्होंने जो है अपने अंतिम पाठ के सम्मान में अपने जो है वो जो रविवार को पहने जाते थे, आज आखिर उन कपड़ों को जो है पहन रखा था। मुझे उनके प्रति काफ़ी सहानुभूति हो रही थी। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था। फ्रेंड, छोटा फ्रेंड जो है कहता है, बालक कहता है कि अब मैं समझ गया था कि व्हाई, क्यों द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि जो गांव के जो है बूढ़े लोग थे वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे। कहता अब मुझे समझ में आ गया था कि जो गांव के बूढ़े लोग थे वो वहाँ पर क्यों बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के जो है पीछे, कमरे में पीछे साइड में जो है जो गांव के बूढ़े लोग थे वो वहाँ पर क्यों बैठे थे, अब मुझे समझ में आ गया था। कहता इट वाज, ये ऐसा था, बिकॉज, क्योंकि देवर सॉरी टू, वे भी दुखी थे, वो लोग भी दुखी थे, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा दिन स्कूल नहीं गए थे। कहता है गाँव के लोग भी दुखी थे क्योंकि वो ज़्यादा दिन स्कूल नहीं जा पाए थे। कहता है कि इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, कहता इट वाज देयर वे, ये उनका वे मीन्स तरीका था, ये उनका भी एक तरीका था ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे जो शिक्षक एम हैमल थे, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी जो है 40 वर्षों से जो एम हैमल जो शिक्षक थे उन्होंने सेवा की थी, उसको जो है धन्यवाद देने का उनका जो है अपना तरीका था। एंड और ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और वो अपना जो है सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे, लोग जो थे अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि अब उनका नहीं रहा था। यानी ये अल्सास
और लॉरेन जो था वो अब जो है वो शहर अब उन लोगों के नहीं रहे थे, लेकिन अपना जो है सम्मान उस देश को जो है देने के लिए वो लोग जो है आज आए हुए थे और सीटों पर पीछे जो है कमरे में बैठे हुए थे। वो जो है हमारे शिक्षक जो एम हैमल, जिन्होंने 40 वर्षों तक देश की सेवा की थी एक शिक्षक के रूप में, उनका धन्यवाद देने के लिए और अपने देश के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए वो लोग आए थे। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और यदि कोई कमी रह गई हो हमारे वीडियो में, यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम जो है कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके उपलब्ध करवाए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि while I was thinking all of this, कहता while जब I was thinking मैं सोच रहा था of all this, ये सब, यानी लिटिल फ्रेंच, छोटा फ्रेंच कहता है, बालक फ्रेंच कहता है कि जिस समय मैं ये सब बातें सुन रहा था तो I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम भी पुकारा जा रहा है, यानी मैंने सुना कि मेरा नाम जो था वो पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज माई टर्न, टर्न मीन्स बारी, अब मेरी बारी थी टू रिसाइट, बोलने की, रिसाइट मीन्स बोलना, अब बोलने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, कहता what would, क्या करता मैं जो है, कहता है कि मैं क्या करने को जो है नहीं तैयार था। I have not given, यानी मैं जो है क्या करने के लिए नहीं तैयार था उस समय। टू बी एबल, कि मैं जो है उस कार्य को करके, एबल में सक्षम हो जाऊं, योग्य हो जाऊं, समर्थ हो जाऊं। दैट ड्रेडफुल रूल, वो भयानक नियम, फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के लिए, कहता है मैं पार्टिसिपल के वो भयानक नियमों को जो है ऑल थ्रू, यानी पूरी तरीके से सुनाने के लिए जो है वेरी लाउड एंड क्लियर, यानी बहुत तेजी से और स्पष्ट रूप से, विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के जो है उन नियमों को सुनाने के लिए जो है तैयार था। मैं जो है इसके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, मैं जो भी उस समय कोई व्यक्ति मुझसे कह देता, मैं वो कार्य करने के लिए तैयार था। लेकिन मैं जो है उस समय पार्टिसिपल के नियम मुझे नहीं आते, तो यदि कोई व्यक्ति उस समय मुझे पार्टिसिपल के रूल सिखा देता तो मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले शब्द से ही जो है, कहता है आई गॉट मिक्स्ड अप, मिक्स्ड अप मीन्स उलझ गया, मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द पर, एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा हो, कहते हैं मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया और मैं खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी मेज को जो है पकड़ करके, मैं अपनी मेज को पकड़ करके पहले शब्द में ही जो है खड़ा हो गया, मुझे जो है पहले शब्द में ही मैं उलझ गया। कहता है कि माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय जो है, दिल जो था वो तेजी से धड़क रहा था, मेरा दिल जो है तेजी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं जो है ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यानी फ्रेंच कहता है कि मैं उस समय इतना परेशान था कि मैं ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यद्यपि मैं जो है चाहता था कि आज मुझे
पार्टिसिपल के नियम याद होते तो मैं बिना किसी गलती के जो है उनको सुना सकता। आज मुझे उस समय की कीमत जो है समझ में आ रही थी कि काश मैंने उन नियमों को याद कर लिया होता, पढ़ लिया होता, तो आज मुझे इस तरीके से आखिरी दिन इस तरीके से नहीं खड़े होना होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जब मैंने नहीं सुना पाया उन नियमों को तो आई हियर्ड मैंने सुना एम हैमल जो थे से टू मी मुझसे कह रहे थे, यानी मैंने सुना कि एम हैमल जो थे मुझसे कह रहे थे आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच मैं तुम्हें आज फटकारूंगा नहीं, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम स्वयं में ही पर्याप्त जो है बुरा महसूस कर रहे हो, तुम अपने आप में ही काफ़ी बुरा महसूस कर रहे हो, इसलिए आज मुझे तुम्हें डांटने की ज़रूरत नहीं है। सी हाउ इट इज़, देखो ऐसा है, यानी देखो जो है कैसा आज तुम्हें महसूस हो रहा है। कहते हैं आगे, कहते एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड आवर ट्रबल्स, कहते हैं हम जो है हर दिन अपने आप से जो है कहते रहे हैं, हमने जो है अपने आप से जो है प्रतिदिन कहा था, कहते रहते थे हम लोग अपने आप से कि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास पर्याप्त समय है। हम रोज़ अपने आप से यही हम लोग कहते थे कि हमारे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल सीख लूँगा। मैं जो है यही सब लोग कहते थे कि हम ये चीज़ जो है पर्याप्त समय है, अभी जल्दी क्या है, कभी भी सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी, और देखो जो है आज वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। आज देखो हम जो है कहाँ आ गए हैं, हमने अपना काम कल पर टाला था, तो आज देखिए हम लोग आज जो है कहाँ आ कर के खड़े हो गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, कहते हैं अरे अल्सास के लिए यही सबसे बड़ी जो है मुसीबत है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सास के लोगों ने हर कार्य को सीखने के लिए कल पर टाला है। अल्सास के लोग जो रहे हैं उन्होंने अपने हर कार्य को करने में जो है कल के लिए जो है टाला है। नाउ अब दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, कहते हैं लेकिन अब बाहर आए लोग के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। दोज फेलोज, वो लोग, आउट देयर, जो कि बाहर से यहाँ आए हैं, विल हैव द राइट टू से यू, उनके पास तुमसे ये कहने के लिए जो अधिकार है। हाउ इज इट, ये कैसा है, यू प्रीटेंड टू बी फ्रेंचमैन, और तुम्हें जो है फ्रांसीसी कहते, ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है, और तुम लोगों को फ्रेंचमैन होने का यानी फ्रांसीसी होने का जो है तुम नाटक भी करते रहे हो। प्रिटेंड मीन्स नाटक करना, तुम लोग हमेशा फ्रेंचमैन होने का नाटक करते रहे हो। एंड यट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी भाषा को न तो लिख सकते हो और न तो बोल सकते हो। यानी तुम लोग फ्रेंच होने का नाटक करते हो, फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, लेकिन तुम लोग न तो अपनी भाषा बोल सकते हो न तो लिख सकते हो। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम जो है इतने भी बुरे नहीं, यानी तुम ही जो है सबसे बुरे नहीं हो। यानी जो है टीचर कहता है लिटिल फ्रेंच से, कहते हैं लिटिल फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच, तुम जो है बुरे नहीं हो अपने आप में। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिपोच अवर सेल्फ, रिप्रोच मीन्स होता है दोष देना, हम सभी लोगों को अपने आप को दोष देना, यानी हम सभी लोग जो है इसके लिए पर्याप्त दोषी है। हम सभी लोगों का इसमें दोष है कि हम सभी लोगों ने कहीं पर जो है तुम्हारी गलती है,
और कहीं पर मेरी गलती है कि हमने जो है न तो तुम्हें सिखाया है और न तो तुमने जो है हर चीज़ को समय पर सीखा है। इसमें केवल तुम्हारा ही दोष नहीं है, यह तुम कहा जाए कि केवल जो है तुम लोगों का जो है बच्चों का दोष है कि बच्चों ने नहीं सीखा है, तो इसमें जो है केवल बच्चों का ही दोष नहीं है, इसमें बच्चों के साथ अन्य लोगों का भी दोष है। किसका किसका दोष है आगे एम हैमल ने जो है बताया है। अगले में कह रहे हैं, अगले पैराग्राफ में, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न। कहता है योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो माता पिता हैं, वर नॉट एनेक्सियस, वो जो है उत्सुक नहीं थे, इनफ पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, कि तुम सीख सको, यानी तुम शिक्षा प्राप्त कर सको। इसके बारे में तुम्हारे माता पिता जो है वो भी पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दी प्रीफर्ड, वो चाहते थे, यू टू पुट यू, तुम्हें रखना, टू वर्क ऑन ए फार्म, किसी फार्म में काम करना, यानी वो चाहते थे कि तुम जो है जा करके किसी फार्म में कार्य करो, और एट द मिल्स, या किसी मिल में काम करो। वो जो है चाहते थे तुम किसी फार्म में काम करो या किसी मिल में काम करो, शो एज, जिससे कि टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कुछ और धन आ सके। यानी तुम्हारे माता पिता ने तुमको जो है काम करने के लिए फार्म में लगवाया, जिससे जो है तुम उनके लिए थोड़ा और पैसा कमा के ला सको। एंड आई, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी उतना ही दोषी हूँ, मैं भी दोषी हूँ। एक तरफ तुम्हारे माता पिता तो दोषी हैं ही, साथ साथ मैं भी दोषी हूँ। हैव नॉट आई ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कहता है हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा है, टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे फूलों में, इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, अपने पाठों को सीखने के बजाय। यानी जिस समय जो है तुम्हें अपने पाठ सीखना चाहिए था, तुम्हें याद करना चाहिए था, उस समय मैं तुम्हें अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए भेजा करता था। एंड, और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जिस समय मैं जो है फिशिंग करने के लिए, यानी मैं जो है जिस समय मछली पकड़ने के लिए जाया करता था, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें उस समय छुट्टी नहीं दे दिया करता था। यानी मैं जो है जब जिस समय तुमको पाठ सीखना चाहिए था, उस समय मैं तुमको जो है भेज दिया करता था कि तुम जो है पानी दे आओ मेरे पौधों में, और जो है जब मैं फिशिंग करने जाता था तो तुम्हारी लोगों की छुट्टी कर दिया करता था। हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर जिससे कि तुम जो है अच्छे से सीख सकते। आगे बढ़ रहा है, कहता है देन, तब है, कहता है इसलिए, फ्रॉम वन थिंग, एक बात और है, टू अनदर, यानी एक दूसरी बात करते हैं। इस तरीके से एक बात से दूसरी बात करते हुए एम हैमल जो थे ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज यानी फ्रेंच भाषा में बात करते रहते हैं। यानी एम हैमल जो है काफ़ी देर फ्रांसीसी भाषा में बात करते रहते हैं। सेइंग, कहते हैं, एम हैमल कहते हैं, दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह सबसे सुंदर भाषा है। यानी एम हैमल कहते हैं फ्रांसीसी भाषा जो है यह मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यानी सबसे सुंदर भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। कहाँ की? इन द वर्ल्ड, पूरे संसार की, पूरे संसार में जो है ये सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे जो है स्पष्ट भाषा है, सर्वाधिक स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक है, तर्क संगत भाषा है। दैट, जिसे
वी मस्ट गार्ड इट, हमें जो है इसकी गार्ड मीन्स रक्षा करनी चाहिए। हमें जो है एम हैमल कहते हैं हमें अपनी इस भाषा की सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए और हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि When a pupil are enslaved, ए प्यूपिल का मतलब होता है एक देश के लोग। जिस समय किसी देश के लोग जो है आर इंस्लेव्ड, गुलाम बना लिए जाते हैं, जिस समय जो है किसी देश के लोग गुलाम बन जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, तो जब तक वे जो है होल्ड फास्ट मीन्स पकड़ बनाए रखते हैं टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर, जब तक उस देश के लोगों की पकड़ अपनी भाषा पर रहती है, तो इट इज एज, तो ये ऐसा जो है लगता है एज इफ, जैसे कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, वो अपनी जेल की चाबी लिए हुए हों। यानी जब तक जो है लोग अपनी भाषा पर जो है पकड़ बनाए रखते हैं, तब तक जो है ऐसा लगता है कि वो जिस जेल में बंद हैं उस जेल की चाबी उन्हीं के पास है। यानी मतलब ये है, एम हैमल कहते हैं कि अगर जो है आपको जो है गुलाम बना लिया गया है और आपका जो है आपकी अपनी भाषा पर पकड़ है, तो जो है आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है अपनी जेल की चाबी आपके हाथ में है। देन ही ओपन अ ग्रामर, तब उसके बाद एम हैमल ने एक ग्रामर की पुस्तक खोली। एम हैमल जो थे वो जो है एक ग्रामर की पुस्तक खोलते हैं एंड रीड अस आवर लेसन, और उन्होंने हमें अपना लेसन पढ़ाया, और उन्होंने जो है उस ग्रामर की बुक से एक लेसन पढ़ाया। कहता है आई वॉज अमेज्ड, यानी लिटिल फ्रेंच कहता है, छोटा बालक फ्रेंच कहता है आई वॉज अमेज्ड, मुझे बहुत आश्चर्य था, टू सी, देख करके कि हाउ वेल, कितनी अच्छे तरीके से, आई अंडरस्टूड, मैं इसे समझ गया। यानी फ्रेंच कहता है मुझे इस बात का आज आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कितनी अच्छी प्रकार से वो ग्रामर का लेसन जो था समझ लिया। ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने कहा उस दिन, जो कुछ उन्होंने पढ़ाया, वो सीम्ड सो इजी, वाज बहुत हमें आसान लग रहा था। जो कुछ आज एम हैमल ने पुस्तक से, ग्रामर की पुस्तक से आज पढ़ाया था, वो आज बहुत आसान लग रहा था, बहुत ही आसान भाषा में ऐसा लग रहा था कि वो जो है पढ़ा रहे थे, एक एक चीज़ जो है मुझे समझ में आ रही थी। आज ये फ्रेंच कहता है आई थिंक, मैं सोच रहा था, टू दैट, कहता मैं जो है ये बात सोच रहा था, दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी इतनी सावधानी से नहीं सुना उनकी बात। कहते हैं लिटिल फ्रेंच कहता है कि मैंने जो है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने आज तक कभी उनकी बात को इतनी सावधानी से नहीं सुना था। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और या यह बात है, या तो मैंने जो है उनकी बात को कभी ध्यान से इतना सुना नहीं था, या जो है उन्होंने कभी किसी चीज़ का इतना सावधानी से, इतना धैर्य के साथ कभी किसी चीज़ की व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ, जैसे कि द पुअर मैन
वो बेचारा आदमी यानी जो एम हैमल थे, वो बेचारे शिक्षक जो थे, तो वांटेड टू गिव अस, वो हमें सब कुछ आज दे डालना चाहते थे। ही न्यू, वो जो कुछ जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, आज जाने से पहले वो जो कुछ जानते थे वो सब कुछ हमें बता डालना चाहते थे। एंड और टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक मीन्स एक ही बार में, और सब कुछ वो आज एक ही बार में हमारे मस्तिष्क में भर देना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपका लास्ट लेसन चैप्टर है, उसका ये सेकंड पार्ट आज कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट लेसन काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है और इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। और यदि आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, आप उसको तुरंत देख सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। फ्रेंड्स, अंत में हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, केवल एक, जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 शहरों के नाम, दोनों उन शहरों के नाम बताइए जिन शहरों पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। यानी जर्मनी ने फ्रांस के किन शहरों पर कब्जा कर लिया था, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको चैप्टर समझ में आ गया हो तो उन दोनों शहरों का नाम लिखिए जिन पर जर्मन ने कब्जा कर लिया था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।